क्वेश्चन नंबर 30। बोल क्या रहा है, 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 4 माइक्रोफैराड है। सवाल को बहुत ध्यान से देखिएगा। शब्द क्या बोलेगा, 3 संधारित्र दिया है, प्रत्येक की धारिता कितनी दे रखी है, C1 बराबर कितना दे रखा है, 4 माइक्रोफैराड। C2 बराबर कितना दे रखा है, 4 माइक्रोफैराड। और C3 बराबर कितना दे रखा है, 4 माइक्रोफैराड दे रखा। दूसरा इसने वर्ड क्या लगाया, एक विद्युत परिपथ में इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि इसकी संयोजन की तुल्यता 6 माइक्रोफैराड। प्रश्नानुसार ये कह रहा है, ये क्या बोल रखा है कि इस प्रकार से जोड़ी जाती है या जोड़ा जाए कि इसकी जो तुल्य धारिता हो जाए वो कितनी हो जाए, 6 माइक्रोफैराड हो जाए। इसकी जो टोटल वैल्यू आ जाए C बराबर ये कितना दे रखा है, 6 माइक्रोफैराड। ठीक है, 6 माइक्रोफैराड हो जाए, चित्र द्वारा इसका संयोजन प्रदर्शित कहता है। अपने उत्तर पुस्तक का कारण स्पष्ट कीजिए। अब इसको किस हिसाब से जोड़ा जाएगा, सबसे पहले एक चीज इसने वर्ड क्या बोला है कि 3 संधारित्र है जिनके प्रत्येक की जो धारिता दे रखी है वो कितनी है, 4 माइक्रोफैराड है। बोला गया इसको इस प्रकार से जोड़िए कि इसका टोटल जो प्रतिरोध वो संधारित्र की धारिता हो जाए वो कितना हो जाए, 6 हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा फार्मूला पे नजर डालते हैं। तो ये अगर श्रेणी क्रम की अगर हम बात करते हैं, श्रेणी क्रम में अगर श्रेणी क्रम में अगर हम बात करते हैं तो श्रेणी क्रम में फार्मूला क्या होता है, 1/C बराबर 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। ये फार्मूला आपको माइंड में रखना है। ठीक है, मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ लेकिन आप लोग माइंड में रखेंगे। अगर एक कदम अगर आपको आगे चलना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो एक कदम आगे का सोचना पड़ेगा। समांतर क्रम में अगर हम बात कर लेते हैं, समांतर क्रम में तो समांतर क्रम में फार्मूला क्या होता है ये भी देख लेते हैं। C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, इस हिसाब से जोड़ना है, यानी कि C के क्रम। तो इसका कैसे किस हिसाब से जोड़े कि इसका टोटल जो है हमारा 6 माइक्रो। अब क्या कर ले, अगर मान लिया सपोज करो कि 2 को हम श्रेणी क्रम में ले लेते हैं, 2 को श्रेणी क्रम में ले लेते हैं तो 4 का एलसीएम कितना आएगा, 4 हो जाएगा। 1/C का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, 4 का। अब 4 का टोटल सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 2। फिर उसको क्या कहते हैं, तीसरे के साथ जो बचा हुआ उसको किस में, समांतर क्रम में कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 2 को हम क्या कर ले, श्रेणी क्रम में कर लेते हैं, 2 आ जाएगा। लास्ट वाला हम किस में, 2 को जोड़ देंगे, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, C1 तथा C2 को किस में जोड़ दे, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में राइट है। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, श्रेणी क्रम का 1/C बराबर कितना है, या C मान लेते हैं, 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, राइट है। अब यहाँ पे इसको देख लेते हैं क्या आता है, कितना आता है, वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। श्रेणी क्रम में कितना आएगा, 1/C बराबर 1/C1 की वैल्यू कितना आएगा, 4 प्लस 1/4, ये भी 4 होगा। इसका एलसीएम कितना आएगा, 4, 4 एक कम 4, इसका भी 1 आएगा। 1/C बराबर कितना आएगा, 2 कितना आएगा, 4 के। तो C बराबर कितना आएगा, 4/2 बराबर कितना आएगा, 2 माइक्रोफैराड। हो गया भैया। अब एक काम कर लेते हैं, C तथा C3 को किस में जोड़ दे, ये बच गया ना, C3 बच गया। तो क्या करेंगे, C तथा कितना, C3 को समांतर क्रम में। अब समांतर क्रम में अगर ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा, C बराबर C प्लस C3। तो इस कंडीशन में क्या आएगा, C बराबर C की वैल्यू कितनी निकाले, 2 प्लस इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 बराबर कितना आएगा, 6 माइक्रोफैराड। और प्रश्न भी यही बोला था कि 6 माइक्रोफैराड इस प्रकार से बोला गया कि इसको फिगर द्वारा प्रदर्शित करिए, चित्र द्वारा दिखाना है। तो चित्र द्वारा अगर दिखाते तो 2 को हमने क्या किया, C1 और C2 को क्या किया, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है कि एक ही तार द्वारा, ठीक है, एक ही तार द्वारा इसको यहां से मिला देते हैं। ये किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा श्रेणी क्रम में। ठीक है, और ये C3 को किस में,
ये हमारा हो जाएगा C1 और C2। ये किस में जा रहा है, ये समांतर क्रम में है ना। तो ये क्या आएगा, A और B। ये कितना आएगा, A एंड B, ये हमारा आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, C1 C2 एंड C, राइट है। ये फिगर होगा।